हेलो मृणाल, द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मृणाल आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मृणाल, सबसे पहले जस्ट लाइक आइस ब्रेकर के तौर पे ये क्वेश्चन है कि आपने अभी तक जिंदगी में क्या क्या तूफानी किया है। कोई इंसिडेंट या एनीथिंग जो बहुत तूफानी था। तूफान इस मूवी का हिस्सा बनना इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत ही तूफानी चीज है। तो ओके। जिंदगी का सबसे बड़ा मेरा ख्वाब था कि राकेश सर के साथ काम करूं। और हम्म। फरहान राकेश सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इतना आइकॉनिक आई मस्ट से है, तो उनके साथ काम करने के लिए मतलब मौका मिला, दैट इटसेल्फ इज तूफानी। ओके। अच्छा, टीवी की बुलबुल से और अब ये अनन्या तक का जो सफर है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहा आपके लिए? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑडियंस मुझे आज भी बुलबुल और अनन्या के नाम से पहचानते हैं, ना कि मृणाल। और मुझे वही हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि आई वांट मेरी जो ऑडियंस है मुझे मेरे किरदार के नाम से पहचाने। और बहुत हम्म। खुशी है जब बकायदा 2-3 दिन पहले जब मैं ट्रैवल कर रही थी, एयरपोर्ट पर थी, तो किसी ने कहा कि अरे वो देखो अनन्या तूफान से। मुझे बहुत। ओह वाओ। जी। ओके। अच्छा मृणाल, लाइक अगर ऐसे बोले कि आप क्या कभी जर्नलिज्म करना चाहती थी, हमने सुना है। जी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि हमेशा से लगता था कि एटलीस्ट मुझे टीवी पर नजर आना था, ताकि मैं हम्म। लोगों तक पहुंच पाऊँ एज ए न्यूज एंकर, या वो तो लगता था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अ, फिर एक ऑडिशन हुआ एंड आई वाज लाइक जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट बनूं, मैं एक्टर भी बन सकती हूँ। बस कैमरा से जुड़े रहना था। और आई बिकेम एन एक्टर। मैंने एक ऑडिशन दिया और वो मिल गया मुझे, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी वो सारे प्रोड्यूसर्स का और सारे डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझ में इतना फेथ दिखाया और उन्होंने मुझे मौका दिया। तो ट्रस्ट मी, जर्नलिस्ट बनना भी एक बहुत ही कठिन काम है। जब मैं पिछली मूवी में एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ हम्म। कि नॉट इजी। सो थैंक्स टू यू गाइज एंड सल्यूट टू यू ऑल। किस तरह से आप अपने थैंक यू सो मच। लेकिन मीडिया से कोई नाराजगी तो नहीं है ना अब आपको? बिल्कुल नहीं। ओके। ओके। मैं बता देती हूँ, मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट पर्सन हूँ, आप जानते हो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मृणाल। अच्छा, एक गेम है, जी, इसका नाम हमने रखा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो जरूर। इसमें हम आपको कुछ तीन चार चीजें बोलेंगे, आप बस बैठे बैठे वो हमारे लिए कर दीजिएगा। ओके। ओके। तो सबसे पहले एक कोई भी फेमस डायलॉग अपनी स्टाइल में, फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म का कोई भी एक फेमस डायलॉग। मैं अपनी फेवरेट हूँ। आपको करीना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, आई लव हर। ओके। अच्छा, अगर आप स्कूल में होंगी होती और आपको आपकी टीचर टॉपिक देती, मेरा फेवरेट एक्टर, 5 लाइंस आपको लिखनी है। ओ माय गॉड। 5 लाइंस मुझे बोलनी है। हाँ हाँ। मेरा फेवरेट एक्टर इरफान खान, क्योंकि जिस तरह से वो स्क्रीन पर आते हैं, पूरी स्क्रीन चमकने लगती है। लिटरली देयर इज दिस सो मच ग्रेस ऑन ऑन द बड़े पर्दे पर। जब मैं उनको हम्म। देखती तो उनकी आंखों से किस तरह से वो अपनी आंखें यूज करते हैं एक्सप्रेस हम्म। करने, चाहे आप उनको डायलॉग्स दे या ना दे, जिस तरह से वो अपनी आंखों से बयां करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही लाइक वेरी इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हम्म। चौथा मेरे लिए ये है कि उनके जो डायलॉग कहने का जो अंदाज है, जिस तरह से वो डायलॉग डायलॉग डिलीवरी करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने उनकी एक फिल्म पर बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं लिटरेचर पढ़ रही थी, तो नेम सेक, द मूवी नेम सेक, इस पर हम्म। मेरा एक प्रोजेक्ट था। तो वो मेरी बहुत ही, दैट फिल्म इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि कॉलेज डेज में मैंने कितनी दफा वो फिल्म देखी है। और एवरी टाइम आई वॉच द मूवी,
मुझे लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। ये असर, ये इफेक्ट है उनका, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि पूरी पूरे 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 जग पर। सो या इसीलिए वेरी ट्रू, एकदम सही बात कही आपने। और अब आप एक जल्दी से एक अच्छा सा सॉन्ग गा दीजिए हमारे लिए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम। माय गॉड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्लीज। आपके ऑडियंस खुश होंगे। कौन सा गाना गाओ अरे बताइए। बहुत खुश होंगे, ट्रस्ट मी। I'll sing a song from the film only. हम्म। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बस इतना है, जो कि बहुत जल्द रिलीज होगा। ओके ओके ओके। अच्छा मृणाल, ये तूफान इज नॉट अ बायोपिक, राइट? वो एक जनरल बॉक्सर की कहानी है। डू यू थिंक कि आप वो बॉक्सर हो सकती थी? फिल्म फिल्म को देखने के बाद जरूर लगता है कि मुझे भी बॉक्सर बनना चाहिए, और इसीलिए मैंने फरहान से इंस्पायर होके मिक्स मार्शल हम्म आर्ट करना सीखा। और अगर आप देख रहे हैं ये ब्रूजेस, ये सारे ये स्पारिंग के वजह से है। तो हम्म थैंक यू कहना चाहूंगी फरहान को और राकेश सर को कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि बायोपिक नहीं है, लेकिन आई एम श्योर हम्म। कि सारे बॉक्सर्स इंस्पिरेशन लेंगे इस मूवी से, और अभी काफी सारे मेडल्स जीत कर आएंगे। सो ओके। ऑल द बॉक्सर्स अच्छा, टू। फिल्म सेट पे आप भी कभी रिंग में गई थी? कोई मजेदार सा इंसिडेंट कुछ है? काफी मजेदार से इंसिडेंसेस है। ओ माय गॉड, हाँ, तो फिल्म में एक शब्द मुझे कहना था, एक्सटॉर्शनिस्ट, मतलब गैंगस्टर, जो कि मैं हम्म। नहीं कह पा रही थी। और फरहान को कहना था कि ये क्या शब्द बोला आपने अजीज, कि क्या एक्सटॉर्श समथिंग। लेकिन असल में ये उल्टा हुआ, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही थी और फरहान मुझे रियल लाइफ में बता एक्सप्लेन कर रहे थे कि उस शब्द को कैसे बोला जाता है। तो एवरी हम्म। टाइम एक्शन होता था, मेरा डायलॉग होता था कि एक्सटॉर्शनिस्ट हो तुम, वो, और उनका कहना था कि क्या समथिंग, लेकिन रियल में मैं कहती तुम एक्स हो। ही इज लाइक यू ओहो। मीन। तो बहुत मजा आया वो सीन शूट करते वक्त। ओके ओके। एक और छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर है बट वी कॉल इट तूफान एक्सप्रेस। ओके। यू हैव टू चूज, या फिर जो भी हम बोले जस्ट क्विकली यू हैव टू आंसर। टीवी या फिल्म्स? दोनों। फिल्म्स। चूज। ओके। ऋतिक, फरहान और शाहिद? हाय, मरवाएगी आज ये मुझे। नहीं नहीं। ऋतिक, फरहान और शाहिद। यस। अह, क्योंकि अभी तूफान की बात हो रही तो फरहान। ओके। अच्छा, घर पे आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ देखना, या फिर बाहर जाके थिएटर में फ्रेंड्स के साथ? अभी पैंडेमिक है इसलिए ओटीटी। ओके। क्लबिंग और हाउस पार्टी? क्लबिंग। ओके। स्टेइंग सिंगल और गेटिंग मैरिड? स्टेइंग सिंगल। ओके। एंड आलिया और दीपिका? आलिया। ओके। लव स्टोरी और एक्शन फिल्म? I love watching love story, but I want to be a part of action film. So action film. ओके। अच्छा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक ऐसी चीज, एक नेगेटिव बात जिसको आप नॉकआउट करके और खत्म करना चाहती? Stereotype. ओके। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। Thank you so much.